ये तो आपका सिलेबस है, इसमें तो कुछ करना नहीं है जी, है ना। देखो, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एसिड बेस और साल्ट पढ़ेंगे, तो आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होगे। एसिड बेस साल्ट आपको लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो क्या क्या बाबू, डिफिनीशन ऑफ एसिड बाबू, एसिड का क्या डिफिनीशन होता है। तो बच्चा में आप लोग एसिड का क्या डिफिनीशन पढ़े थे, पलक याद है थोड़ा बहुत बाबू। मान लो बच्चा में बाबू 6 क्लास या 8 क्लास में एसिड का डिफिनीशन क्या पढ़ी थी पलक, थोड़ा सा याद है बाबू। अब वीडियो ऑन करवा ले पलक, अब अच्छे से पढ़ना है, पीछे से कोई रिलेशन नहीं बाबू मेरे। देखो, बच्चा में हम लोग एसिड क्या पढ़े बाबू, जो सबस्टांस बाबू टेस्ट में कैसा लगे, सौर लगे, टेस्ट में खट्टा लगे, वैसे सबस्टांस को एसिड कहते हैं, है ना। ठीक। और जो सबस्टांस बाबू टेस्ट में क्या लगे, बीटर लगे, टेस्ट में कैसा लगे, बीटर लगे, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, कड़वा जैसा, करेला जैसा, है ना। तो ये बच्चा में पढ़े थे। अभी भी हम लोग बाबू एसिड को इसे डिफाइन करेंगे, टेंथ में ना बाबू अनुष्का, तो थोड़ा टेंथ वाला डिफिनेशन डिफाइन कीजिएगा ना। तो एसिड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हाइड्रोजन आयन से, मतलब जो सबस्टांस बाबू हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, जैसे H2SO4 है ना। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये टूटेगा कैसे मेरे लाल, बतेवे कहते कि H2 2H प्लस, प्लस किसमें, SO4 2 माइनस में, है ना बाबू। तोड़ने के लिए बताए थे ना जी। तो यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है सर। तो जो सबस्टांस बाबू हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, मतलब पानी में डालो वो टूट जाएगा, तो उसी को कहेंगे एसिड कहेंगे, जो H+ आयन देगा। कैसे देगा, नहीं देगा बाबू, है ना। जैसे H2 है बाबू, तो जैसे हाइड्रोजन है और सल्फेट है बाबू, तो हाइड्रोजन सल्फेट को जोड़ने के लिए H2SO4 बताए, वैलेंसी वगैरह बाबू बताइए किया था बाबू मेरे, कि नहीं सारा बाबू, 9 में भी और 10th में भी कुछ कुछ वैलेंसी आपको बताए थे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, जो H+ आयन रिलीज करेगा उसको एसिड कहेंगे, लिखाएंगे। बेस किसको कहेंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां से Na हटाओ, OH हटाओ, Na पहला वाला पे प्लस आएगा तो Na+, और जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स है उस पे माइनस आएगा, तो जो OH- दे देगा वैसे सबस्टांस को बेस कहेंगे। तो ये सब डिफिनीशन टेंथ में लिखेंगे, ना कि खाए में खट्टा और खाए में बिट्टा बाबू बीटर लगे, वो सब बच्चा वाला। A substance whose taste is babu bitter sour is called acid. A substance whose taste is bitter is called base. ये सब बाबू बच्चा वाला है। टेंथ में बाबू आपको H और OH- के टर्म में डिफाइन करना रहता है ना दिव्यांग। नेक्स्ट बाबू, फिर जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह बाबू, एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कौन सा गैस रिलीज वगैरह करेगा, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, कुछ कुछ एसिड भी है सर, मेटल भी है ना। तो एसिड को मेटल के साथ करेंगे सर, बेस को मेटल के साथ करेंगे। एसिड का यूजेज वगैरह देखेंगे, कौन कौन एग्जाम्पल उसका यूज वगैरह कौन कौन है। जैसे हम लोग बाबू, आप लोग के पास इन्वर्टर होगा, बैटरी देखते हो, उसमें एसिड यूज होता है। टॉयलेट वगैरह साफ करते हो मेरे लाल, है ना, छोटा सा टॉयलेट वाला डब्बा नहीं आता है जी, है ना। तो उस डब्बे में भी क्या रहता है, एसिड रहता है बाबू, देखिए बाबू, नहीं देखियो जी, टॉयलेट वाला बाबू डब्बा बाबू, है ना, पीला वाला जी, या हार्पिक वगैरह भोला मेरा, उसमें भी क्या रहता है जी, सीधे रहता है कि नहीं, है ना। देखो ये क्या बाबू, फर्श क्लीनर है बाबू, है ना, हमेशा व्यवहार में यूज करें कि नहीं बाबू। तो ये क्या एसिड है, ये क्या बोला मेरा, एसिड है कि नहीं, है ना। ये क्या बोला मेरा, एसिड है बाबू। हार्पिक बाबू, हार्पिक नाम लिखा है ना, डबल एक्शन के साथ बाबू, शाइनिंग रखे बरकरार, है ना, लीजिए। तो ये क्या एसिड है, तो इसको बाबू हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस में, है ना। आपको साइंस लैब लेबोरेटरी वगैरह में भी यूज किया जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। नेक्स्ट बाबू, एसिड बेस को मिला देंगे सर तो कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ये सब सीखेंगे।
कंसेप्ट ऑफ पीएच बाबू। पीएच क्या होता है मेरे लाल? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता। मतलब क्या मेरे भोला? मान लो एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, हमरा कैसे पता चलेगा? आदमी स्ट्रांग है कि वीक है कैसे पता चलेगा? देख के बाबू, है ना, कि हट्ठा घट्टा है तो स्ट्रांग होगा, हमरा जैसा बाबू पतला दुबला तो वीक हो जाएगा, कि नहीं बाबू मेरे? है ना? तो वही है, तो एसिड को हम लोग कैसे पता करेंगे सर स्ट्रांग है कि ऐसे बाबू कमजोर है ना? तो उसके लिए एक स्केल होता है जिसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बाबू। जिसका पीएच कम होगा मेरे लाल उतना ज्यादा स्ट्रांग एसिड हो जाएगा। देखेंगे पीएच का वैल्यू 0 से 7 और 7 से 14, है ना? सारे जगह हम लोग देखेंगे भोला मेरा, है ना? पीएच का जो डिफिनीशन होता है लॉगरिदम वाला, वो रिक्वायरमेंट नहीं है एसिड का बाबू, है ना? लॉग वाला से नहीं है तो हम लोग ना पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, पीएच का बाबू एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है, ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे, कि नहीं बाबू? मोनो वीडियो ऑन करो, पलक बोले ऑन करो। आगे बाबू इससे क्वेश्चन आता, ये सबसे आए चाहे नहीं आवे, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। एमसीक्यू भी पूछ सकता है, प्रिपरेशन भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा, खाए वाला सोडा बाबू मेरे, बासिंग सोडा, धोबिया सोडा। बासिंग मतलब धोबी होता है बाबू, है ना, बासन में। तो एगो धोबिया सोडा होता है, एगो खाए वाला सोडा होता है। आप लोग दाग वगैरह छोड़ाते हो बाबू, नहीं छूटता है तो धोबी ही जाके दे देते हो, देखता है छूट जाता है, चकाचक कर देते। तो वही बासिंग सोडा यूज करता है मेरे ला, कि नहीं? आगे बाबू प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, आप लोग बाबू, है ना, अपने रूम वगैरह में देखिएगा बाबू, तो पहले तो बाबू चूना होता था, व्हाइट वॉश होता था। अब बाबू पेंट हो गया है। अब पेंट के ऊपर बाबू एकदम स्मूथ सरफेस, है ना, पेंट के ऊपर बाबू एकदम स्मूथ सरफेस जैसा बाबू एक लेयर चढ़ा देते, वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। यार हमने ब्लीचिंग पेंट, पाउडर लिखा है सर, ब्लीचिंग पाउडर लिखा है। ब्लीचिंग पाउडर मेरे बोला, POWDR, पावर नहीं बाबू, ब्लीचिंग पाउडर, है ना? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू आपको यूज करने में, दीवार वगैरह को बाबू पेंट करने में, स्मूथ करने में, है ना, पेंट से भी बाबू ज्यादा स्मूथ हो जाता, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब का प्रिपरेशन वगैरह हम लोग करेंगे, यही सब में मेन टाइम लगेगा बाबू मेरे। ठीक, तो पहले बाबू एसिड का मतलब समझते हैं थोड़ा सा, है ना? तो एसिड बाबू मतलब क्या होता है? एक स्त्री वर्ड से आप बाबू एक्रीज को कह सकते हो, है ना? लैटिन वर्ड एक्री बाबू, जिसका मतलब क्या होता है? सावर इन टेस्ट होता है बाबू, है ना? तो पहले हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे सर, कि नहीं, है ना? हाँ सर, बीच में लिखते हैं। क्या कर रहा था शैतान बाबू निकू? लैपटॉप से क्लास करे में हाँ बाबू प्रॉब्लम होता है जी? आके कूटते हैं, रुको ना, जल्दी ये आते हैं। ये लैटिन वर्ड बाबू किससे बना हुआ है भोला मेरा? किससे बना हुआ है ना? एकरे बाबू, ACERE, जिसका मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉरिन टेस्ट। मतलब हुआ सबस्टांस बाबू जो टेस्ट में कैसा लगे? खट्टा लगे। वैसे सबस्टांस को क्या कहेंगे निधि? ऑन करो बाबू पलक। एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे प्रियांशु? एसिड कहेंगे। जो टेस्ट में खट्टा लगेगा उसको क्या कहोगे? एसिड कहोगे, कि नहीं बाबू? हाँ सर, आपका वीडियो स्ट्रक हो रहा है। मेरा वीडियो स्टक हो रहा है, है ना? नेक्स्ट डिफिनीशन क्या होगा मेरे लाल एसिड का? तो सावर इन टेस्ट लिखेगा ना। जो सबस्टांस बाबू H+ आयन क्या करेगा? रिलीज करेगा। HD किया हुआ जी, अच्छा इसीलिए स्टक हो रहा है, चलो HD किया हुआ था इसलिए स्टक हो रहा था। सर आम का डिफिनीशन, अचार। सर आम का अचार भी तो खट्टा रहता है, तो वो एसिड रहता है। बताएं, बताते बताते हैं आपको। एसिड का आगे टाइप होगा आम का अचार, ले म्यूट करो जी। आपका बाबू आम का अचार मेरे बाबू, लेमन का अचार, है ना,
तो ये सब सारे खट्टे होते हैं बाबू, तो उसमें एसिड पाया जाता है। आगे भी बता रहे हैं, एसिड का टाइप होता है, एगो ऑर्गेनिक एसिड, एगो इनऑर्गेनिक है, मिनरल एसिड वगैरह, है ना। लेमन में बाबू खट्टे होते हैं तो उसमें भी एसिड होता है। बाबू आंवला खाओ, उसमें भी एसिड होता है ना मेरे लाल, ठीक है ना। तो वो सब बाबू ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब उस सबको हम लोग खा सकते हैं। कुछ कुछ एसिड ऐसा भी उसको हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। यही इसको डाइजेस्ट करो ना, है ना बाबू, इसको डाइजेस्ट कीजिए, है ना। ये इनऑर्गेनिक एसिड हो गया, मिनरल एसिड इसको कहते हैं। इसको जाकर डाइजेस्ट करो फिर पता चलेगा बाबू, है ना। तो इसको हम लोग बाबू खा पी नहीं सकते हैं, कि नहीं भोला मेरा, है ना। ठीक, तो इसको आगे पढ़ाएंगे बेटो। ये क्या हो, कौन सा एसिड हो गया, मिनरल एसिड हो गया बाबू मेरे, जिसका यूज बाबू लेबोरेटरी पर्पस से करेंगे, है ना, या किसी चीज को साफ सुथरा करने में यूज करते हैं बाबू मेरे, है ना। तो एसिड दो टाइप का होगा, है ना। वो सब बाबू लेमन वाला एसिड हम लोग खा सकते हैं, उसमें भी एसिड रहता है, कि नहीं। नेक्स्ट मेरे ला, ठीक। तो एसिड बाबू किसको कहोगे बाबू, 10th का डिफिनेशन बाबू, जो H प्लस आयन देगा, जो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो भी सबस्टांस हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, कि नहीं। तो इसको उसी तरह से डिफाइन करेंगे, एन एसिड बाबू, कि नहीं। एन एसिड इज डिफाइंड एज, क्योंकि 10th के बच्चे हो, अगर 8 में जैसे बाबू 8 में भी एसिड बेस पढ़ा तो सबको लिखा है सबस्टांस विच इज सावर इन टेस्ट, उसको भी हाइड्रोजन प्लस नहीं पता, हाइड्रोजन का होता है, एच पर है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है ना। An acid is defined as babu, defined as a substance that release one or more है ना मेरे लाल, वन और मोर बाबू हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोनियम मतलब हाइड्रोजन आयन, इन एक्वस सॉल्यूशन। जो H प्लस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे मेरे बाबू फॉर एग्जाम्पल, ये सब का नाम हम लोग पढ़ेंगे, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ से H हटेगा मेरे लाल, दो हाइड्रोजन है, दो हटेगा। HCl हो गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा, है ना। HNO3 हो गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन हटेगा मेरे भोला। तो ये सब सारे के सारे क्या देंगे, H प्लस आयन रिलीज करेगा बाबू मेरे, है ना। HCl हो गया, HBr हो गया बाबू, बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, HNO3, H2SO4, है ना, Sir, H3P, CH3POH, sir. CH3COH. नहीं जी, H3PO4 बाबू, ETC। तो ये सब सारे के सारे सबस्टांस क्या करेंगे बाबू, H प्लस आयन रिलीज करेगा। जैसे HCl है तो H हटेगा, Cl हटेगा, H2SO4 से दो हाइड्रोजन हटेगा, HNO3 से एगो हटेगा, HBr टूटेगा तो बाबू, है ना, आगे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा, यहाँ से टूटेगा तो एगो H हटेगा, एगो Br हटेगा, है ना। थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आएगा कार्बोनेट कंपाउंड में, उसमें थोड़ा सा आपको बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग का बाबू, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कैसे आयनिक बॉन्ड होता है। लिखो मेरे ला, तो जो H प्लस आयन देगा उसको क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे पलक। हो गए सर। वेरी गुड।
देखो मेरे लाल, है ना। बस। तो एसिड कई टाइप का होता है बाबू? दो टाइप का होता है। जल्दी लिखिए इसको। एसिड कितना टाइप का होता है बोला मेरा? दो टाइप के होता है। ये सब बेसिक है। ये सब सारे से सारे क्या होगा? H प्लस आयन रिलीज होगा, है ना। तो ये सब H प्लस आयन देगा, इसलिए ये सब के सारे क्या एसिड आगे आएगा। एसिसिटी या बेसिडिटी, है ना बाबू। बेसिसिटी और एसिडिटी आएगा। वो सब टर्म से थोड़ा सा वहां पे आपको बताएंगे कैसे कैसे टूटेगा। अभी हमको डिफिनीशन से मतलब है। आयन एसिड इज ए डिफाइंड ए सबस्टांस बाबू डेट रिलीज वन या मोर हाइड्रोनियम आयन। जो एक या एक से ज्यादा H प्लस आयन को रिलीज करेगा, उसको क्या कहोगे? एसिड कहेंगे। टूटता है मेरे लाल। जैसे HCl है तो H है, Cl है। थोड़ा सा बॉन्ड आगे पढ़ाएंगे कार्बन कंपाउंड में। तो ये टूटेगा तो H प्लस आएगा, एगो Cl माइनस आएगा, तो H प्लस आयन निकल गया। पानी में डाल दोगे, ये टूटता है। पानी में जैसे डालोगे यहाँ का बाबू बॉन्ड टूट जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। सारा प्रैक्टिकल वगैरह करके दिखाया जाएगा आपको। ठीक। तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। अब एसिड दो टाइप के होता है। एगो मिनरल एसिड होता है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of occurrence, acid are two type। acid are two type मेरे बाबू। एक होता है मेरे भोला मिनरल एसिड मेरे बाबू, और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड होता है। ये सब बेसिक है। आपको भी क्या थोड़ा सा बेसिक वगैरह बता देते पलक, है ना। मिनरल एसिड किसको कहेंगे बाबू मेरे? है ना, जिसका बाबू आदमी सब बनाया है, मैन मेड एसिड, जिसको साइंस लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं, इसी को बाबू कह सकते हो मैन मेड बाबू। मैन मेड एसिड बाबू, आदमी के द्वारा। आई हो गया बाबू तथास्तु, नींबू खट्टा, बड़े बाबू अचार अचार कैले था। करो विचार, ये नेचर के द्वारा बना जाता है मेरे लाल, है सर ना। मिनरल एसिड को आर्टिफिशियल एसिड बोल सकते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं कि नहीं। The acid prepare from the minerals of the earth बाबू, are called mineral acid कि नहीं। जनरली बाबू mineral acid are a strong acid,
ए पलक बाबू, सो गई भोली? पलक, जो मिनरल एसिड होते हैं स्ट्रांग होते हैं बाबू, इसको हम लोग खा पी नहीं सकते हैं। जाइएगा टेस्ट करने के लिए तो आपका टंगे है जो टेस्टलेस्ट हो जाएगा, है ना भोले? एक बार बाबू हार्पिक को टेस्ट करके देखो ना, हार्पिक में तो कम होता है ना। इसको आप एक बार टेस्ट करो ना, है ना, कि नहीं? फिर आपका टंग बाबू सीधे टेस्टलेस हो जाएगा, कि नहीं? तो ये कैसा एसिड है सर? ये मिनरल एसिड है। ये कैसा है? मिनरल है बाबू। देखने में पीला लग रहा है लेकिन ये एसिड है। कैसे चेक करेंगे बताएंगे, लिटमा है ना वो, इंडिकेटर के द्वारा। तो आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे। एसिड को हम लोग चेक करेंगे इंडिकेटर से, लिटमस पेपर से, फेनोप्थिलीन इंडिकेटर वगैरह से सारा, है ना। तो ये मिनरल एसिड है, इसको आप लोग टेस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, है ना। टेस्ट करोगे आपका टंग हो जाएगा टेस्टलेस हो जाएगा, फिर मैगी का जिंदगी में कभी स्वाद ही नहीं आएगा। करते रहिए स्वाद, कि नहीं? तो मिनरल एसिड का जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं मेरे लाल? है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बाबू H2SO4 कह सकते हो, कि नहीं? सर उसे टेस्ट स, करके क्या होगा? आ? सल्फ्यूरिक को क्या बोल? टेस्ट सल्फ्यूरिक को टेस्ट करते क्या क्या लगेगा सर? आप बाबू, हम भी तो टेस्ट नहीं किए बाबू, लेकिन बाबू एसिड का डिफिनेशन है बाबू, टेस्ट करने पे कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। अब हम भी तो टेस्ट नहीं किए बाबू कि आपको टेस्ट करके बतावें। लेकिन बाबू कोई ना कोई बाबू, एसिड का मतलब है कि खट्टा होगा तो टेस्ट कीजिएगा तो खट्टा ही लगेगा बाबू। अगर आपको एसिड टेस्ट करना है मेरे लाल तो विनेगर ही टेस्ट करो। सल्फ्यूरिक एसिड के जगह विनेगर टेस्ट कीजिए बाबू, थोड़ा बहुत, है ना। तो देखिएगा खट्टा जैसा लगेगा, या सूंघिए बाबू, विनेगर आप लोग के घर में होगा ही भोला मेरा। सर सारे एसिड का सेम टेस्ट होता है? हाँ, सारे एसिड का सेम टेस्ट होता है, सारे बच्चे का सेम नेचर नहीं होता, नहीं पढ़ाई करना। एसिड का मतलब है खट्टा, सब खट्टे लगेगा। सल्फ्यूरिक एसिड क्या बाबू? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे लाल, ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, समझी पलक? याद रखना बाबू, बहुत यूज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, लक्ष्मी। नाइट्रिक एसिड मेरे लाल, HNO3। बार बार यही सब आएगा, यही सब एसिड बाबू हमेशा मेटल के साथ ही यही एसिड लेंगे। H2SO4 HCl, यही सब आएगा बार बार, इतना बार आएगा कि आपको याद हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड वगैरह बाबू H2CO3 होता है। है ना, तो ये तीनों क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या मेरे लाल? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड वीक होता है। कार्बोनिक क्या मेरे लाल? वीक मिनरल एसिड है। लिखो समझाते हैं। लिखिए। जल्दी लिखो मेरे बोला, जल्दी लिखो निको। ओके सर। जल्दी लिखे बाबू मेरे। सर एल्कलीस क्या होते हैं?
अल्कली बाबू आपको शायद पढ़ाए थे मेरे लाल, है ना। दो होते बाबू, एक अल्कली होते हैं, एक अल्कली अर्थ मेटल होते हैं, है ना। तो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है बाबू, जैसे सोडियम पोटेशियम है ना, रुबाडियम सीजियम, हेलेना कब से फरार वाला, उसको अल्कली कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कली कहेंगे, है ना। और पीरियोडिक टेबल देखिएगा, उसमें सेकेंडरी ग्रुप होगा, उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स सारे उसको अल्कली कहा जाता है। लिखो, धीरे धीरे आएगा बाबू मेरे। तो देखो, मिनरल एसिड किसको कहेंगे सर? वैसा एसिड बाबू, है ना, जिसको लेबोरेटरी पर्पज से बनाया जाता है ना बाबू। द एसिड बाबू प्रिपेयर फ्रॉम द बाबू मिनरल्स ऑफ द अर्थ, है ना, लेबोरेटरी में तैयार किया जाएगा बाबू, या अर्थ क्रस्ट मिनरल यूज करके उसको बनाया जाएगा। तो वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे मिनरल वाला, इसको आदमी बनाता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल भी कहेंगे। तो जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, है ना। जनरली जो मिनरल एसिड होते हैं मेरे लाल, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब इसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, कर लोगे तो आपका टंग खराब हो जाएगा, जल जाएगा। देखते हो बहुत सारे मूवी देखे हो जी, गंगा जल, गंगा जल देखे हो, एक तीसरे में बाबू है ना एसिड रहता है, उसको नाम दिया जाता है गंगा जल, जिसके से बाबू फेस पे फेंका स्वाहा, है ना। कभी देखवे के होगा बाबू मूवी में, प्रचार वगैरह में, है ना, कोई एडवर्टाइजमेंट बाबू। एसिड बाबू जैसे आपके स्किन पे पड़ जाएगा ना बाबू, तो आपके स्किन को जला देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। यही सब एसिड बाबू स्किन पे पड़ेगा बाबू, थोड़ा देर छोड़िएगा तो इचिंग होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे बाबू बर्न कर देगा, कि नहीं ना। तो मिनरल एसिड जो भी होते हैं बाबू स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं भोला मेरा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, आप बाबू बैटरी है बाबू मेरे, बैटरी से एसिड निकालो, उसको हाथ पे लो, फिर देखो बाबू क्या मजा होगा, लेना भी नहीं। घर में इन्वर्टर वाला बैटरी होगा ना जी, है ना, उससे बाबू एसिड निकालिएगा, कि सर नहीं। छोटा अब बैटरी सर, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का, वो वाला सर। वो बाबू ड्राई सेल होता है, वो वाले नहीं, बड़ा वाला जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है बाबू मेरे, वो वाले। अरे ऐसा वाला जी, इसमें बाबू आपका सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, कि नहीं। छोटा वाला नहीं बाबू, वो ड्राई सेल होता है भोला मेरा। ये वाला आपका बाबू इन्वर्टर वाला बाबू, जो आप लोग के घर में होगा बहुत सारे के बच्चे में, इसमें एसिड होता है ना। अब इससे बाबू पानी बाहर निकालो ना, तो वो एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है भोला मेरा। तो इसको बाबू, ये स्ट्रांग होता है, ये आप अगर आपके स्किन पे पड़ जाएगा बाबू, तो स्किन को जला देगा, डैमेज कर देगा मेरे ला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रांग एसिड है बाबू, जैसे आपको बोला, है ना, शांति से समझिएगा। देखिए बाबू, ये कैसा एसिड है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक है। क्या बाबू? हाइड्रोक्लोरिक है। अगर थोड़ा सा स्किन पे पड़ जाएगा, जय श्री राम, है ना बाबू, सर बहुत लेकिन हमारे स्ट्रांग। बॉडी के अंदर तो एक्सेल रहता है, लेकिन फिर भी चलता नहीं। अरे शैतान रुको ना, सब धीरे धीरे पड़ेगा ना जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड लिखल होगा, दिख रहा है कंसंट्रेटेड लिखल है, आगे आपको पढ़ाएंगे तुरंत कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। तो ये अगर आपका स्किन पे पड़ जाएगा बाबू, तो जय श्री राम, है ना, सीधे स्वाहा, है ना, कि नहीं बाबू। ठीक मेरे भोला, बड़ी खतरनाक है बाबू। देखो बाबू, पेपर को कैसा कर दिया भोला मेरा, पेपर था बाबू, इसका हाल देखो की कर दिया, बेहाल कर दिया, है ना। पेपर का हाल बेहाल कर दिया, देखो बाबू सड़ा दिया सारा का सारा, है ना। जब पेपर को बाबू ये हाल कर दिया बोला, इसीलिए इसको ढक के इसे रखा गया था, पेपर से ढक के रखा गया था बाबू, कि नहीं। हाँ सर। तो जो भी बाबू मिनरल एसिड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। लेकिन बाबू आपका कार्बोनिक एसिड कुछ कुछ वीक भी होता है, इसलिए यहाँ जनरल लिखा हुआ है ना। जनरली मतलब बाबू मैक्सिमम टाइम में बाबू आपका स्ट्रांग होगा, एक एक्सेप्शन अलग बात है। नेक्स्ट मेरे लाभ, दूसरा कौन है? ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग खा पी सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को आराम से खाइए पीजिए बाबू, है ना। जैसे आपका बाबू लिखाएंगे, जैसे आप लोग का दही है बोला, दही में भी एसिड होता है। दही खट्टा होता है कि नहीं होता है? दही खट्टा होता है ना जी बाबू। पलक, दही में कौन एसिड होता है जी? दही में कौन एसिड होता है निशा? लैक्टिक, लैक्टिक एसिड। नाइट्रिक, सॉरी नाइट्रिक नहीं, लैक्टिक। लैक्टिक एसिड होता है ना। तो क्योंकि दही भी क्या होते हैं सर? खट्टे होते हैं,
दही भी क्या होता है, खट्टा होता है, तो उसमें भी एसिड है, लेकिन उस एसिड को आप लोग आराम से मजे से खाते हो ना बाबू। दही आपके स्किन पे बाबू आ भी जाएगा तो डैमेज नहीं करेगा। जो दही गिरता चीनी तो में थोड़ी आता है ना इसके, सर, चीनी मिला है के। ना, है ना, स्किन को थोड़ी डैमेज कर देता है ना। तो वो वीक एसिड होते हैं। जैसे इमली खाइए, तो आपका इमली में बाबू कौन सा एसिड होता है, टारटेरिक एसिड शायद होता है ना। इमली में क्या होता है, टारटेरिक एसिड होता है। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। ये सब को खाइएगा भोला तो आपको घाटा नहीं करते करेगा। एप्पल में भी एसिड होता है, बहुत सारे एप्पल में भी बाबू, है ना, एप्पल में भी खटापन होता है। तो एप्पल में मैलिक एसिड वगैरह होता है ना। तो जो ऑर्गेनिक एसिड है बाबू, वो हमको नेचर से मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, नेचर से। तो इसको डिफाइन कर देते हैं बाबू थोड़ा सा ऑर्गेनिक एसिड को। तो ऑर्गेनिक को बाबू आप लोग खा सकते हो बिट्टू भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, अगला बाबू ऑर्गेनिक एसिड कौन सा, बी नंबर सर। ऑर्गेनिक, हाँ बी नंबर, ऑर्गेनिक एसिड, है ना। तो जो हमको नेचर से ऑब्टेन्ड होता है पलक बाबू। ये निधि सो गई भोली, इसमें अब कौन सा कंसेप्ट है जी नहीं निधि, सर। इसको पढ़। हाँ जागे रहना, लिखते चलो, जागे रहिए। पापा जी पास ही में निधि की ड्यूटी नहीं पे सर, बाबू। खाना खा रहे हो। अच्छा, द एसिड प्रेजेंट बाबू इन द प्लांट बाबू, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट बाबू, प्लांट मटेरियल एंड एनिमल, एंड एनिमल बाबू। बहुत सारे एनिमल से भी हम लोग एसिड निकालते हैं बाबू। आर कॉल्ड लक्ष्मी ऑर्गेनिक एसिड, है ना। हाँ सर, ऑर्गेनिक एसिड नेचुरली अकरिंग, ऑर्गेनिक एसिड आर नेचुरली, ये नेचर में पाए जाते हैं अनीसा बाबू। हाई डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्री का सारा एनसीईआरटी वाला बनाइएगा निशा। 2-3 बच्चे का बाबू, फिर संडे को रखते हैं बाबू। जनरली ऑर्गेनिक एसिड और बाबू वीक एसिड। फिर वहां पे एनिमल लिखती है, एनिमल में थोड़ी ना ऑर्गेनिक एसिड है। अरे बहुत सारे एसिड हम लोग एनिमल से भी ऑब्टेंड करेंगे, प्लांट से भी तो ऑब्टेंड होता ही है, बहुत सारे एनिमल से भी होगा बोला मेरा, इसीलिए बाबू प्लांट एंड एनिमल बाबू। इट इज नॉट हार्मफुल बाबू, ये हार्मफुल नहीं होता बाबू मेरे। टू ईट और ड्रिंक, खाइए पीजिए, टू ईट बाबू और ड्रिंक बाबू। जैसे विनेगर में एसिड होता है, एस्टिक एसिड होता है ना, 5%, है ना बाबू। कंसंट्रेशन उसमें 5% रहेगा, 4% 5% ला के दिखाते अगर होगा तो वो सब विनेगर के एसिड को हम लोग आराम से बाबू यूज करते बाबू, खाते पीते हैं। सबस्टांस कंटेनिंग, समझते चलना, अभी ये बेसिक वगैरह है। नेचुरली बाबू आप लोग के पास विनेगर होगा, सारे बच्चे के पास।
जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबू लाइटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड, बेंजोनोइक एसिड वगैरह। बेंजोइक एसिड। सर नाइट्रिक एसिड भी होगा। नाइट्रिक वो वाला है, मिनरल में है, HNO3 बाबू। आपका बाबू एस्टिक एसिड, अभी विनेगर ला के दिखाते, लिखो एस्टिक एसिड बाबू, विनेगर में यूज होता है। ये सब फॉर्मिक एसिड मेरे ला, ये सब सारे के सारे बीक है बाबू। साइट्रिक एसिड लेमन में होता है। सर फार्मिक एसिड चींटियों में रहता है सर, लेकिन काटते तो सूजन होता हाँ, है। फॉर्मिक एसिड आपका चींटी वगैरह में रहता है ना। काटते तो तो सूजन एनिमल, होता है। एनिमल में बाबू एसिड भी पाया जाता है मेरे ला। चींटी वगैरह काटते हो तो देखते हो, बोला मेरा बेटो, है ना। यहाँ पे आपका बाबू स्वेलिंग हो जाएगा। तो हार्म तो किया ना सर वो, हाँ मेरे ला, तो मिनरल में क्यों नहीं कहते? ऐसा जरूरी थोड़ी बाबू कि जो हार्म करेगा उसको मिनरल में डाल देंगे, भोला मेरा। लिखो मेरे बाबू, विनेगर। लिखिए इसको। ना करते। जल्दी लिखिए मेरे बाबू। लिखो, विनेगर दिखाते आप लोग को। हो गया सर। देखो पलक बाबू, ये क्या है बाबू? विनेगर है। क्या मेरे लाल? विनेगर है ना। तो इसमें आपका एसिटिक एसिड होता है। देखिए कहीं लिखल होगा बाबू, 4 से 5% कहीं लिखल होगा। सिंथेटिक बाबू, है ना, प्रिपेयर फ्रॉम द एस्टिक एसिड, लिखल है ना जी। देखो ना जी, है ना। कई परसेंट एस्टिक एसिड बाबू? 4.5% दिख रहा है मेरे, बोला है ना। ये बाबू 4.5% है। मतलब आप एस्टिक एसिड लीजिए, उसमें बाबू 1 लोटा में बाबू, है ना, मतलब बाबू, है ना, 4% कहने का मतलब क्या, वो 4.5% के आसपास। 100 ग्राम अगर पानी लीजिएगा तो उसमें 4 ग्राम एसिटिक एसिड डालिए, तो उसी को विनेगर कहते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर, क्या है सर? उसका यूज विनेगर कुछ नहीं होता मेरे लाल। एस्टिक एसिड ले लो और 100 ग्राम पानी में 4-5%, मतलब 4 ग्राम, 5 ग्राम बाबू विनेगर डाल दो, तो है ना, विनेगर नहीं, एस्टिक एसिड डाल दो, तो वही जो सोल्यूशन बनता है उसी को विनेगर कहा दिया जाता है। तो इसको हम लोग आराम से यूज करते हैं खाने पीने में बाबू मेरे, है ना। तो जो बाबू एसिड वगैरह होते हैं बाबू, ऑर्गेनिक एसिड, वो थोड़ा वीक होते हैं। ये स्किन पे भी गिरेगा मेरे बाबू तो आपके स्किन को डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर जाता है बाबू तो डैमेज कर देगा। कि नहीं, देखते नहीं बाबू आप लोग, बाबू मूवी वगैरह में एसिड फेंक दिया चेहरा पे तब पूरा चेहरा का जल जाता है ना। तो आपका लैक्टिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड वगैरह, एस्टिक एसिड वगैरह। विनेगर में आपका एस्टिक एसिड रहता। चींटी वगैरह काटता है उसमें फॉर्मिक एसिड ही होता है। चींटी काटता वो होता है, देखते हो, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि बाबू, है ना, चींटी जैसे काटता है बाबू, उसके बॉडी में फॉर्मिक एसिड रहता है, वो आपके अंदर गया बाबू, स्वेल करवा दिया भोला मेरा, है ना। साइट्रिक एसिड बाबू लेमन वगैरह में आपका बाबू, है ना, साइट्रिक एसिड वगैरह पाया जाता है। तो ये सारे के सारे कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड है ना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे, है ना बाबू। एसिडिटी बेसिसिटी सीखेंगे, किसको मोनो बेसिक एसिड कहेंगे, किसको डाई एसिड बेसिड कहेंगे ना, मोनोसिटी, है ना। क्लासिफिकेशन एसिडिटी और बेसिसिटी सीखेंगे। चलिए मेरे भोले, अब आप लोग जाइए, जी लीजिए जिंदगी। बाय सर। बाय बाय बाबू। सर बाय। हाँ बाबू बोलो मोहिद्दीन। सर वो हनी बी में